नमस्कार दोस्तों, बर्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। चूँकि आज 22 मार्च है और बिहार दिवस है, तो आप सबों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमें गर्व है कि हम बिहार से आते हैं। हमें अपने विरासत पे काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो क्लियर करते हैं कि हम बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। जो पहले तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो 1912 था, 1912 में बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें कि बिहार को अपना एक प्रांत मिला था। तब से हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं कि हाँ, हमें अपनी एक स्वायत्तता मिली थी। हम एक ऑटोनोमस हो गए थे। ओके, हम बंगाल प्रोविंस से हट गए थे, खुद का हमारा स्टेट था। अब बात करते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि बिहार पे गर्व होता है, तो किस चीज़ पे गर्व होता है? ये पहला सवाल है जो कि हमें पूछना चाहिए कि किस चीज़ पे होता है। अगर हम जैसे बात करें, ओके, किस चीज़ पे बात करें? अगर आप देखोगे कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ओके, किसी भी स्टेट में अगर कोई बिहार के लोग नहीं हैं, अगर उसके 5%, 10%, 20%, 40% उसकी जनसंख्या में बिहार इंक्लूडेड होता है, बिहार के लोग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिहार के बिना भारत की कल्पना अधूरी है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट का मार्केट हुआ। अब चलते हैं कि हिस्ट्री में चलते हैं। ठीक ना? हिस्ट्री को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक ना? तो अब सवाल करते हैं कि एंशिएंट भी काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, इस तरीके से वो एक पीरियड चलता है। तो इसमें बिहार का जिक्र कहाँ पे है? जब आप इंडिया की हिस्ट्री पर होगे, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री पर होगे, तो आपको उसमें बिहार की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मैक्स टू मैक्स बिहार की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर हम पूरा पासन में जाए तो आपको कई चीज़ें दिख जाएगी। मुंगेर का जिक्र मिलेगा आपको, गया का जिक्र मिलेगा आपको, भागलपुर का जिक्र मिलेगा आपको, ये सब डिस्ट्रिक्ट का आपको जिक्र मिलेगा। अगर आप मध्य पासन में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जिक्र मिलेगा। और नव पासन की तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि नव पासन का जो सबसे प्रचलित साइट है वो चिरांद है, जो कि सारण में है। फिर उस तरीके से रोहतास में भी है, मनेर है पटना में। ये सब काफ़ी फेमस प्लेस है जो कि हमारे हिस्ट्री में मिला है, हमें खुदाई के बाद हमें मिला है। अब अगर बात करते हैं उससे अगले पीरियड पे आते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन में जब आप देखोगे तो काफ़ी कुछ बिहार का मेंशन होगा। जैसे कि एक सतपथ ब्राह्मण, एक वो है, बुक है, लिटरेचर है। अगर हम इसकी बात करें तो वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। जो विदेह के राजा थे, वहाँ का एक हिस्ट्री है। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जो ये आर्य का एक्सपेंशन है, आर्य सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन है, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिहार में हुआ था। ये हुआ। फिर अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन में महाभारत का जिक्र करें, हम रामायण का जिक्र करें, तो वहाँ पे भी बिहार का जिक्र आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग प्रदेश जो है वो कर्ण है ना, उसमें भी बिहार का जिक्र आता है। अगर हम फिर जैनिज्म में जाए, अब हम जैनिज्म में जाते हैं। मुझे याद है कि मैं कुछ टाइम पहले गया था, तो वहाँ पे जहाँ पे महावीर जी का था, वहाँ पे गया था। तो काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब सीखने के लिए जैनिज्म की बात करें तो उसका भी 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर बिहार से उनका उद्भव हुआ। फिर अगर हम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करें तो फाल्गु नदी जो गया में है, उसी के किनारे, इसलिए उसको संबोधि भी कहा जाता है। ठीक ना? संबोधि मतलब जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको संबोधि कहते हैं। ये होगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एंशिएंट की बात करें। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो उसमें आपको महाजनपद की बात आती है। तो जो हिस्ट्री का महाजनपद था, 16 महाजनपद में, उसमें दो से तीन, तीन या चार महाजनपद, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वो बिहार से, जिसमें कि गया, मगध हो गया, फिर उसके बाद अंग हो गया, वज्जी हो गया। ये सारा जो था वो बिहार में था। तो कितना ज़्यादा हमारा हिस्ट्री इनरिच है, ये हो गया। अगर हम मेडिवल में आते हैं तो मेडिवल की बात करेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ, जैसे शेरशाह का मकबरा, फिर चौसा का युद्ध आपको मिलेगा, फिर हुमायूं को उनमें हराया गया। तो काफ़ी कुछ आपको हिस्टोरिकली, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा कि हाँ भाई ऐसा था। गांधी जी की आप यात्रा पर होगे तो गांधी जी जब शुल्क से मिले थे चंपारण में, वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, हमारी आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, ये हुआ। लेकिन अब फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे पहले पोर्तुगल्स आए थे, उसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आए। तो ये लोग भी इंडिया में जब आए तो इन लोगों का भी बिहार में अपना अपना एक वो आया, मतलब छाप आया। जैसे कि हम बंगाल और हुगली के किनारे में पोर्तुगल्स आया हुआ था। फिर अगर हम डच की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी के बगल में उन्होंने
कुछ कंपनी स्टैब्लिश की थी, डच की थी। फिर अगर फ्रांसीसी की बात करें तो वो भागलपुर में जो कुछ सोरा नाम का खनिज होता है वहाँ पे उसका वो है। ऐसे ही फिर अगर हम उसकी बात करें लाइक अंग्रेजों की बात करें तो फिर पलासी का आपको युद्ध पढ़ने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इनरिच है हमारा हिस्ट्री और हमें इसी चीज़ का प्राउड है। अगर क्यों अगर आप ये एंशियंट इंडिया को आप पढ़ोगे तो आपको फिर नंद एम्पायर, नंद वंश जिसमें घनानंद थे उसको हरा के फिर मौर्य एम्पायर आया था। जैसे ही मौर्य एम्पायर में आओगे तो आपको चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोका ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनरिच है और हमें इस बात का प्राउड है। जिसमें कि हम आपको अगर हम एडुकेशन की बात करें तो हमारे पास नालंदा, विक्रमशिला ये सारा चीज़ हमारा हिस्ट्री है। व्हाट अबाउट प्रेजेंट नाउ, ये चीज़ें अच्छी है, हमें प्राउड फील होता है। लेकिन व्हाट अबाउट प्रेजेंट, हम किसी बस हिस्ट्री को नहीं चुन सकते हैं कि हमारे बहुत इनरिच है तो हम बस उसी को लेके नहीं चल सकते आगे, हमें अपने प्रेजेंट पे भी बात करना पड़ेगा। तो दुख होता है बस प्रेजेंट के सिनारियो को देख के कि एजुकेशन के लेवल में हम आज सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे। उसके बाद अगर हम हेल्थ के मामले में बात करें तो हम लगभग 18वें स्थान पे हैं। हम जीडीपी की बात करें तो वो भी लगभग 14वां 15वां स्थान पे है। तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, जिस पे हमें सोचना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम क्या सोचें, ये तो गवर्नमेंट करेगी, पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरा हमेशा मानना होता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पे बात करेंगे, ना कि पॉलिटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये बात की बात है। लेकिन हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे इस वीडियो को जो भी देख रहे होगे लगभग सारे बिहार के किसी न किसी स्टेट कॉलेज से होंगे, ठीक ना। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन अपने कॉलेज में दे सकते हैं, अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, कॉलेज में और माहौल बना सकते हैं। लाइक कॉलेज में क्लब्स ओपन कर सकते हैं ताकि तुम्हारा जो आने वाला बैच हो, जूनियर हो, उसको ये ना फील हो कि हमारा कॉलेज किसी न किसी इंडिया के किसी और कॉलेज से कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है कॉलेज का, बिहार के हर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है। बस हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एक इथिक्स डालना पड़ेगा। लाइक अगर बात करोगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आईआईटीज एंड अदर कॉलेज, तो सिर्फ और सिर्फ मेन डिफरेंस जो होगा वो कल्चर का आता है, बाकी डिग्री का कोई अंतर नहीं होता है। आज जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं वही प्रोफेसर उसको भी पढ़ाते हैं। जो एजुकेशन आपको मिल रहा है, जो आप मोटर डायनेमो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैकेनिकल, सिविल जो आप पढ़ रहे हो वही भी पढ़ रहा है। लेकिन अंतर कहाँ पे आता है, जो मेन अंतर आता है वो कल्चर का अंतर आता है। और वो कल्चर कौन देता है, कल्चर कॉलेज नहीं देती है, कल्चर कॉलेज का एनवायरनमेंट देता है। ठीक है ना, जो वो बिल्डिंगें, इमारतें, वो कल्चर नहीं देती। उस इमारतों के बीच में जो रहता है वो कल्चर देता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने कंट्रीब्यूशन करना, सिर्फ स्टेटस लगाना कि हाँ मुझे प्राउड है कि हम बिहार के हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। लाइक हमने अपने कॉलेज में ओपन करने का ट्राई किया, कुछ ओपन भी किया था। फिर मैंने कुछ एनजीओ के साथ काम करना स्टार्ट किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो हर कोई अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक ना। तो मैं कहूँगा दोस्त कुछ ना कुछ अपने कॉलेज लेवल पे कंट्रीब्यूट करो, कॉलेज में कुछ क्लब्स ओपन करो, अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करो। जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तुम अगर जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट का क्या हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करो, उस साइट्स को एक्सप्लोर करो, उसको प्रमोट करो। ये सारा चीज़ है। मेरा मैं हमेशा मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आगे ले जाना है तो राइट अप्रोच एक ही है, राइट एजुकेशन। एक सही शिक्षा किसी भी स्टेट को बहुत आगे तक ले जाने में मदद कर सकती है। थैंक यू गाइस, जय बिहार।